हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 जो है बिजनेस सर्विसेज। इसका कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब तक मैंने 3 चैप्टर का वीडियो डाल दिया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। अगर आपने देखा नहीं तो जाके देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं ओवरव्यू में कि इस चैप्टर में आपको क्या सीखने को मिलेगा, और साथ ही में आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और साथ में नॉलेज के लिए भी, ठीक है। अब सबसे पहले इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा सर्विसेज का मतलब क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस, ई बैंकिंग के बारे जानने को मिलेगा, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में जानने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा। साथ ही में जानने को मिलेगा वेयर हाउसेस के बारे, कितने तरह के वेयर हाउसेस होते हैं और सबका फंक्शंस क्या क्या है और किस किस काम में आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखें तो ये आप पढ़ लेना। एज सच इसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। सर्विसेज का डिफिनेशन के लिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें सर्विसेज का डिफिनेशन क्लियरली लिखा गया है। सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेंशियल इनटेंजिबल एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड आर नॉट नेसेसरली लिंक टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अनदर सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ से आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद आपका नेचर ऑफ सर्विसेज बताता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसको कंसिडर करके आप बता सकते हैं कि सर्विसेज और गुड्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो टोटल इसमें आपको 5 से 6 पॉइंट दिए गए हैं, 5 पॉइंट दिए गए हैं। ये पाँचों पॉइंट आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इंटेंजिबिलिटी, इनकन्सिस्टेंसी, इन्वेंट्री जो कि लेस ब्रैकेट में, ठीक है, इनसेपरेबिलिटी, उसके बाद एक लास्ट है इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सर्विसेज, कितने टाइप के सर्विस होते हैं, ठीक है। पहला होता है बिजनेस सर्विसेज और दूसरा होता है सोशल सर्विसेज और तीसरा होता है पर्सनल सर्विसेज, ठीक है। टोटल 3 टाइप के सर्विसेज होते हैं, यहाँ पे भी लिखा है टोटल 3 टाइप के सर्विस होते हैं, बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल, ठीक है। तीनों के बारे में आपको रफली आइडिया लेना है, सिंपल, ऐसा कोई ज़्यादा माथा लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माथा लगाने का ज़रूरत कहाँ है, इस टेबल में। इस टेबल में आपको याद करने का चीज़ है कि डिफरेंस क्या है सर्विसेज एंड गुड्स में। इसका नोट्स आप बना के याद कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। एज सच इस चैप्टर में हम लोग बिजनेस सर्विस के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और मैं तो बताता हूँ कि इस चैप्टर में बिजनेस सर्विस के बारे में ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं है, इसके बाद वाले चैप्टर में दिया गया है, ठीक है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में। इसमें हम लोग को बेसिक आइडिया दिया जाता है कि बिजनेस सर्विसेज होता क्या है। तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स की बात कर ली है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो बिजनेस सोशल, ये आप रीड मार लीजिए, एटलीस्ट एक बार रीड मारने से सफिशिएंट हो जाए, एक बार रीड मारना है बस काफ़ी है, ठीक है। आगे आता है बिजनेस सर्विसेज। मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। जबकि जितना आपको पढ़ना था टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं और डिफरेंशिएट बिटवीन, बस इतना ही, इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। अब आते हैं बैंकिंग में, ठीक है। बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। अब बैंकिंग में भी कुछ कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आता है कि कितने तरह के बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्पेशलाइज्ड एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, यहाँ टाइप्स ऑफ बैंक पे आते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक में आता है एक यहाँ कमर्शियल बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब जो स्पेशलाइज सर्विस देते हैं, सेंट्रल बैंक मतलब जो हमारे आरबीआई जो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और सारे बैंक को रेगुलेट करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जिसमें आप एक मिलजुल के जो आप मेंबर बन के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करके उसका बैंकिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 बैंक दिए गए थे यहाँ पे, चारों का ब्रीफ आइडिया मैंने दे दिया, बस आपको एक बार रीड करना है।
इसमें आपको याद ये रखना है कि कितने तरह के बैंक होते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सेंट्रल बैंक थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंट्रल बैंक आता है, पूछ देता है एमसीक्यू में कि सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का, तो आपको बताना पड़ेगा आरबीआई। यहाँ लास्ट लाइन में लिखा हुआ भी है, ठीक है, यहाँ पे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये है इम्पॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है? ब्रीफ में बात करें तो हम लोग अब डेली लाइफ में ही देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रीफ में हम लोग देखेंगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, फंड को देता है यानी कि लोन देता है, चेक फैसिलिटी देता है हमको, ठीक है। इसके बाद आते हैं रेमिटेंस ऑफ फंड, फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करता है। एलाइड सर्विसेज और भी अदर सर्विसेज देता है, जाए कि मेरे बिहाफ में पेमेंट कर देता है किसी को, ये सारा चीज़ का फंक्शन हमें देता है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट में आता है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं ई बैंकिंग में, ठीक है। ई बैंकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। इसके इम्पॉर्टेंट में क्या आता है? इसका बेनिफिट इम्पॉर्टेंट आता है। ई बैंकिंग आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट जो है इम्पॉर्टेंट में आता है। नेक्स्ट ये 4 या 5 पॉइंट है, अब अपने से भी बना सकते, कोई बड़ा बात नहीं है, तो आप बना लेना, या फिर यही लिखना चाहते हो तो यही याद करके लिख देना, ठीक है। अब आता है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में याद करने को क्या क्या है? इंश्योरेंस, पहली बात, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, ठीक है। इंश्योरेंस का मतलब, यहाँ पे भाषण लिखा हुआ बहुत लंबा चौड़ा, तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब ही जानना है कि इंश्योरेंस का मतलब होता है क्या, आपको आपका रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, इसमें यही लिखा हुआ है कि आपको इसके बदले एक प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट, जो कि एक पीरियोडिक पेमेंट के तौर पे आपसे हर महीना लिया जाता है, हर एक पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से लिया जाता है। इसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस भी इम्पॉर्टेंट है और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। प्रिंसिपल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस आप लिख सकते हैं, आपको सर्टेनिटी देता है, रिस्क से बचाता है, प्रोटेक्शन करता है, रिस्क शेयरिंग करता है, असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे होते हैं। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं सोच के, कोई बड़ी बात नहीं, अगर पूरा आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो ये आराम से लिखा जाएगा। बाकी आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में, तो अटमोस्ट इन गुड फेथ में लिखा है कि आपको सारा चीज़ डिस्क्लोज करना पड़ता है गुड फेथ में इंश्योरेंस लेने से पहले, ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है, अप्रॉक्सीमेट काउस पे ही इंश्योरेंस क्लेम होता है, सब ऑर्गेनाइजेशंस रहता है, इंडेमनिटी रहता है, कंट्रीब्यूशंस रहता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको ये सारे याद करने हैं, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है। अब जनरल में मरीन आता है, फायर आता है और अदर इंश्योरेंस आता है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बताइए और वो इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या कवर होता है ये बताइए, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ कवर होता है, मरीन में आपका शिपमेंट का कुछ होता है, जो आप बाई वाटर वे से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें मरीन इंश्योरेंस काम आता है। फायर इंश्योरेंस में आग लगने का जो भी होता है, और अदर इंश्योरेंस जो आता है, ठीक है। आपको अब बात आता है कि ये याद करना है कि नहीं करना है, अब एक बार रीड कर लो सफिशिएंट है, लेकिन फायर, मरीन और लाइफ इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे दिया गया है इंडिविजुअली करके, लाइफ, मरीन आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन और ये तीनों ही पढ़ना है आपको। फायर इंश्योरेंस, और बाकी यहाँ पे आ गया टेबल, ये टेबल डिफरेंशिएशन का टेबल है, तीनों में क्या डिफरेंशिएट है और क्या क्या आते हैं, ठीक है। ये भी याद करना है आपको, मतलब ध्यान देना है, याद तो करना ही है, साथ में ध्यान भी देना है। अब नेक्स्ट आते हैं मरीन होने के बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज में। कम्युनिकेशन सर्विसेज में आपको पोस्टल सर्विस मिलेगा और एक आपको टेली कम्युनिकेशन सर्विस मिलेगा, ठीक है। पोस्टल में आपको फाइनेंशियल सर्विसेज फैसिलिटी दिया जाता है, जो आपका पोस्ट ऑफिस आपके बिहाफ में पैसा रखता है, अगर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंकिंग फंक्शन भी कुछ परफॉर्म करता है, मेल यानी कि आप कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ से वहाँ, तो आप दे सकते हैं मेलिंग फैसिलिटी के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आता है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। टेली कम्युनिकेशन सर्विस तो पता ही है, रेडियो, पेजिंग, फिक्स लैंडलाइन, केबल सर्विसेज, इस सारे के बेनिफिट आपके काम आएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो बस एक बार रीड करना है, ठीक है, एक बार रीड करना सफिशिएंट है। बाकी आपको ये टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का
टाइप्स यहाँ याद करना पड़ेगा आपको, टाइप्स दिया गया है। इसके बाद देखें तो आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउस का मतलब क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या है, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, फिर बॉन्डेड वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस, और फंक्शंस, इसके यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी चीज़ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर करें नोट्स बनाते हुए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि और भी वीडियोज़ आने वाले हैं अभी अदर चैप्टर्स में, 11 के, 12 के और अदर सब्जेक्ट्स के भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।